नाम सुना होगा अल्लामा अमीनी का, साहिब गदीर हैं। अल्लामा अमीनी ने 30 इयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड किए टू राइट वन बुक अल गदीर। एक किताब लिखने के लिए उन्होंने 30 साल लगाए। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम नजफ टू कौम। आजकल की तरह नहीं कि आप 3 घंटे 2 घंटे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाएं, और फिर वो कौम से ट्रेवल करके गए ऑल द वे हिंद, इंडिया, एक बुक का मुतालिया करने के लिए, एक किताब को पढ़ने के लिए। और जब वो हिंद से, इंडिया से वापस आए तो उनसे बगदाद में किसी ने पूछा, हमने सुना है आप इंडिया गए थे, वहां का मौसम कैसा था? कहने लगे नहीं याद। मैं सिर्फ पढ़ता रहा, मुतालिया करके वापस आ गया। इन चीजों को मैंने नोटिस ही नहीं किया कि सर्दी थी या गर्मी थी। और फिर उनका बगदाद में जो लाइब्रेरियन है, जहां वो ज्यादातर बैठा करते थे, उस मकतबे में बैठने वाला कहता है कि एक दिन अल्लामा अमीनी आए, मेरी लाइब्रेरी में बैठे, सुबह को बैठे, शाम हो गई, मैं भूल गया कि लाइब्रेरी में कोई बैठा है। इतनी खामोशी से पढ़ते रहे, मैं लॉक करके ताला लगा के चला गया। नेक्स्ट डे जब मैंने लॉक खोला और मैं लाइब्रेरी में एंटर हुआ, मैंने देखा अल्लामा अमीनी सामने बैठे हैं। मुझे सब समझ आया कि मेरे भूल जाने की वजह से बंदा खुदा को इतनी तकलीफ हुई। कहता है मैं गुस्से में आया, मैंने वो लॉक जमीन पर फेंका, कम इसकी वजह से हुआ। अल्लामा अमीनी झुके, लॉक उठाया, उसको टेबल पे रखा, कहने लगे तुमसे किसने कहा ये बुरी चीज है? क्योंकि तुम इसको लगाकर चले गए थे, इसलिए कल से लेकर अब तक मैंने अपना वक्त जाया नहीं किया। या मुतालिया किया या नमाज पढ़ी, या मुतालिया किया या नमाज पढ़ी। ऐसी नुसरत होती है। ये तमन्ना, आरजू है ना, जो इंसान को, मरवान इब्न हकम को ये आरजू माल कमाने की सोने नहीं देती थी। अल्लामा अमीनी की आरजू ये थी कि मैं अच्छे से अच्छी तहकीक हक को सब तक पहुंचा दूं। उनको उनकी आरजू सोने नहीं देती थी, उनको उनकी डिजायर्स जगाए रखती थी, उनको उनकी डिजायर्स मेहनत करने। यहां तक के कहा जाता है कि अल्लामा अमीनी अपनी जिंदगी के 30 साल लिख कर गए हुए ये किताब अल गदीर आज भी जहां पर भी शिया बिलीफ को डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब करना हो, या फिर उसके लिए कोई ऑथेंटिक सनद चाहिए हो, सब रेफर करते हैं अल गदीर की तरफ। आज तक ये चीज मौजूद है। और फिर उनके बेटे से पूछें, उनके बेटे को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, अभी भी मौजूद हैं, क़ौम में रहते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ, ना माल छोड़ा, ना दौलत छोड़ी, ना कोई जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ी, ना बिजनेस छोड़ा। उनके साथ जो चीजें गई वो सिर्फ उनका इल्म था, उनकी नॉलेज थी, और जो पीछे रह गया वो उनका इल्म और उनकी नॉलेज। यही उनकी कुल डिजायर्स, यही उनकी ख्वाहिश, यही उनका टारगेट, यही उनका एम और यही उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। कहता है, उनके बेटे कहते हैं कि मैं जब मेरे फादर की डेथ हुई, उनको दफना दिया, तो उनकी कब्र पर खड़े होकर सोच रहा था दुनिया तो नहीं मिली, दुनिया तो हासिल ही नहीं की, आखिरत पता नहीं अल्लाह कैसी देगा मेरे बाप को, पता नहीं वहां कैसा होगा इनके लिए। कहता है मैंने ये सोचा उनकी कब्र पर, और मैं आकर घर में सो गया। जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखा। नौजवान ये गौर से सुने, यंग मदर्स, आपकी गोदों से जो बच्चे पल रहे हैं वो ऐसी स्टोरीज और ऐसी एग्जाम्पल्स को सुन सुनकर बड़े हों तो उनका एम ही और होगा, उनके टारगेट्स ही और होंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही और होगा। वो कहता है कि मैं रात को आके सोया, जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि हौज़े कौसर है। हौज़े कौसर दरवाज़ा बेहश्त पर है, हौज़े कौसर है, अमीर अल मोमिनीन साक़ी कौसर हैं, उनके हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा कूज़ा, एक बोल है, और जितने भी लोग आ रहे हैं जन्नत में दाखिल होने के लिए वो क्यू में खड़े हैं, और इमाम उन सबको वो बोल देते हैं, वो कूज़ा देते हैं, वो पानी पीते हैं और जन्नत में एंटर होते चले जाते हैं। कहता है मैंने देखा उसी क्यू के अंदर मेरे वालिद भी खड़े हैं, अल्लामा अमीनी खड़े हैं। मैं खुश हुआ कि मेरे वालिद हौज़े कौसर से, साक़ी कौसर के हाथों सैराब होंगे। कहते हैं मैंने देखा जब मेरे वालिद की बारी आई, जब उनको पिलाने का वक्त आया, तो अमीर अल मोमिनीन ने हाथ में जो कूज़ा था वो रख दिया और अपनी आस्तीनें चढ़ानी शुरू की, अपनी स्लीव्स ऊपर की, और अपने हाथों को हौज़े कौसर के अंदर डाला, अपने हाथों में पानी भरा और कहा अल्लामा अमीनी पियो।
تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا، میں آخرت میں تمہارے چہرے کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔